ज्वालामुखी विस्फोट और भारत पर असर। इथोपिया के हाइली गुब्बी ज्वालामुखी में लगभग 10,000 से 12,000 वर्षों में पहली बार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से राख और सल्फर डाइऑक्साइड का गुबार 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक आकाश में उठा, जो ऊपरी वायुमंडल की तेज हवाओं के साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय करते भारत तक पहुंच गया। आपको बता दें कि हेली गुब्बी अफार रिफ्ट का हिस्सा है। ये एक ऐसा इलाका जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार खिसक रही हैं। इस क्षेत्र के दूसरे ज्वालामुखी जैसे एटा एले को पहले से ही लगातार मॉनिटर किया जाता है। ऐसे में हेली गुब्बी की अचानक सक्रियता इस बात पर सवाल उठाती है कि धरती के भीतर मैग्मा में कौन से गहरे बदलाव हो रहे हैं। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली और सीमा पार जारी होने वाली राख संबंधी चेतावनियों के महत्व को भी सामने लाती है। शोधकर्ता हेली गुब्बी को भविष्य के अध्ययन के एक प्रमुख स्थल के रूप में देख रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल शांत रहने वाले ये ज्वालामुखी अब क्यों सक्रिय हैं। इस तरह के अध्ययन टेक्टोनिक रिफ्ट वाले इलाकों में स्थित शील्ड ज्वालामुखियों के व्यवहार के बारे में नए संकेत दे सकते हैं। वैज्ञानिक जब ऐसे दुर्लभ विस्फोटों पर अध्ययन करेंगे तो उन्हें ये समझने में मदद मिलेगी कि उन ज्वालामुखियों का व्यवहार कैसा होता है जो टेक्टोनिक रिफ्ट वाले इलाकों में मौजूद है। मौसम और वायुमंडल पर प्रभाव। राख का गुबार उच्च ऊंचाइयों पर मौजूद होने के कारण भारत के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में आसान धुंधला हो गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ये घटना ऊपरी वायुमंडल में होने के कारण सतह के तापमान में मामूली वृद्धि कर सकती है, जिससे न्यूनतम तापमान भी प्रभावित हो सकता है। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता को थोड़ा और बिगाड़ सकता है। दिल्ली प्रदूषण की वजह से हाफ रही है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली से 4,300 किलोमीटर दूर घटी एक घटना ने राजधानी को तड़पने के लिए मजबूर कर दिया है। इथोपिया के उत्तरी हिस्से में रविवार को 12,000 साल से सोया हाइली गुब्बी ज्वालामुखी अचानक फट गया। ये घटना इतनी दुर्लभ है कि वैज्ञानिक हैरान है। राख ने अब दिल्ली के आसमान में फैलना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राख का गुबार अब पूर्व दिशा में चीन की ओर बढ़ रहा है और ये भारतीय वायु क्षेत्र से हट रहा है। इसके साथ ही हवाई यातायात पर पड़ा असर भी धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। दरअसल ये एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना थी जिसका सबसे बड़ा असर हवाई यातायात पर पड़ा, जबकि जमीन पर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है। यहाँ एक बात समझ की है कि जब भी राख और गैस की मोटी परत धरती और आसमान के आड़े आती है, तापमान नीचे गिरने लगता है और कई बार ये इतना नीचे चला जाता है कि बेमौसम सर्दियां पड़ने लगती हैं। कैसे कम हो जाता है धरती का तापमान? वोल्केनिक इरप्शन पर आमतौर पर लगता है धरती गर्म होगी, लेकिन उल्टा असर होता है। विस्फोट के दौरान भारी मात्रा में राख, धूल और गैस ऊपरी वायुमंडल तक जाती हैं। ये कण स्ट्रेटोस्फीयर में एक परत तैयार करते हैं जो अम्ब्रेला की तरह काम करता है। सूरज की गर्मी से टकराकर वापस लौट जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊपर जाकर सल्फेट एरोसोल बनाती है। एरोसोल सूर्य की किरणों की ओर भी ज्यादा रोकते हैं, जिससे ठंडक कई महीनों से 2 से 3 साल तक बनी रह सकती है। क्या इससे हिमयुग आ सकता है? गौरतलब है कि ज्वालामुखी के बड़े विस्फोट धरती को कुछ समय के लिए ठंडा कर सकते हैं। इसे ग्लोबल कूलिंग पीरियड कहते हैं, लेकिन हिमयुग इससे नहीं आ सकता। हिमयुग के लिए हजारों सालों तक लगातार कम तापमान, बर्फ की मोटी परतों पर हर साल बढ़ने जाना जैसी कई वजहें जरूरी हैं। ज्वालामुखी का असर इतना लंबा नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल तक हो सकता है। कई दशक से वैज्ञानिक ज्वालामुखी इरप्शन की तर्ज पर ग्लोबल वार्मिंग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सोच को स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन कहा जाता है। इस प्रोसेस में सल्फेट के कण ऊपरी वायुमंडल में भेजे जाते हैं ताकि वे सूरज की किरणों को वापस लौटा सकें। इससे तापमान कुछ हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं, साथ ही खतरे भी हैं। इससे टेम्परेचर से अस्थायी तौर पर तो राहत मिल जाएगी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की जड़ खत्म नहीं होगी।
आपको बता दें कि लगभग 2 सदी पहले की एक घटना ज्वालामुखियों के इतिहास में सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। 19वीं सदी की शुरुआत में कई सालों तक इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा में लगातार ऐसे विस्फोट हुए जिन्हें आज मिस्ट्री इरप्शन कहा जाता है। इन धमाकों के बारे में वैज्ञानिक रिकॉर्ड, गवाह और लोकल दस्तावेज तीनों ही बहुत सीमित हैं। तकनीक तब विकसित नहीं थी कि चीजें समझ में आती, तब तंबोर में लगातार इरप्शन हो रहा था। जल्द ही हवा में इतनी ज्यादा राख और सल्फेट एरोसोल जमा हो गया कि सूरज की किरणें धरती तक पहुंचना कम हो गईं। नतीजा ये हुआ कि तापमान में मामूली नहीं बल्कि पूरे 1.7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई। ये बहुत बड़ी बात थी। इसका असर दुनिया भर में दिखा। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पूरे 1 साल गर्मी आई नहीं। भारी बर्फबारी हुई, फसलें लगभग तबाह हो गईं। एशिया में भी मानसून पैटर्न बिगड़ गया और अनाज का संकट छा गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।